हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, इमेजिन करो एक एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट जितना बड़ा है, लेकिन उसमें पायलट नहीं है, ना कॉकपिट है, ना ह्यूमन पायलट, और फिर भी एनिमी के सबसे हेविली डिफेंडेड एरिया में घुसकर रडार डिस्ट्रॉय कर देता है, एयर बेसिस को उड़ा देता है और वापस सेफली भी आ जाता है। जी हाँ, ये कोई हॉलीवुड की साई-फाई मूवी नहीं है, ये है इंडिया का घातक यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। और अब डीआरडीओ चीफ ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, फ्यूचर वॉरफेयर का गेम चेंजर है। आज का वॉरफेयर पूरी तरह से बदल चुका है। अब बैटलफील्ड सिर्फ सोल्जर्स का नहीं है, ये सेंसर्स, एआई, ड्रोन्स और स्टेल्थ का गेम बन चुका है। अगर इंडिया को किसी एनिमी कंट्री के अंदर डीप स्ट्राइक करना है तो सबसे पहले एक इनविजिबल वॉल तोड़नी पड़ती है। एयर डिफेंस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज रडार्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और ये सिस्टम इतने एडवांस हो चुके हैं कि मैन्ड फाइटर जेट्स के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है। एक पायलट की लाइफ एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा होती है। सब कुछ एक मिशन में रिस्क पर होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, मशीन को भेजो, ह्यूमन को नहीं। और यही काम करेगा घातक यूसीएवी। घातक एक 13 टन क्लास स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। साइज में ये लगभग तेजस फाइटर जेट के बराबर है, लगभग 14 मीटर लंबा और 18 मीटर का विंग स्पैन। ये कोई छोटा सर्वेलेंस ड्रोन नहीं है, ये एक फुल स्केल अनमैन्ड स्टेल्थ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। और सबसे पावरफुल बात, ये फुली ऑटोनोमस होगा। मतलब ये खुद टेक ऑफ करेगा, खुद रूट प्लान करेगा, खुद टारगेट आइडेंटिफाई करेगा, खुद स्ट्राइक करेगा और खुद वापस लैंड भी करेगा, विदाउट रियल टाइम ह्यूमन कंट्रोल। आप सोच रहे होंगे क्या इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है? आंसर है हाँ, और इसका प्रूफ मिल चुका है स्विफ्ट के रूप में। स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। ये एक टन का स्केल डाउन प्रोटोटाइप था। इसने 2022 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट की और 2023 तक मल्टीपल ऑटोनोमस मिशंस परफॉर्म की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने ऑटोनोमस टेक ऑफ लैंडिंग सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किए। हाई स्पीड ऑटोनोमस नेविगेशन भी, और बिना किसी पायलट के, बिना किसी ग्राउंड रडार के ये सेफली लैंड भी कर गया। ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं थी, ये प्रूफ था कि इंडिया ऑटोनोमस स्टेल्थ सिस्टम बना सकता है। और अब अगला स्टेप है फुल स्केल घातक। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की, इंजन की। जी हाँ, कावेरी इंजन। दोस्तों, कावेरी इंजन जिसका हमने कुछ दिन पहले अपने इसी चैनल पर भी डिस्कस किया था। अगर आपको इस इंजन प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है तो आपको वो वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। एक समय था जब इसे फेलियर कहा गया था, लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी कम बैक कर रही है और अब ये घातक यूसीएवी को पावर करेगा। ड्राई कावेरी डेरिवेटिव इंजन, इसका थ्रस्ट होगा लगभग 49 से 51 किलो न्यूटन। अब आप बोलेंगे ये कम है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। घातक का गोल स्पीड नहीं है, घातक का गोल है स्टेल्थ, एंड्योरेंस और सर्वाइविलिटी। इसलिए इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होगा। आफ्टर बर्नर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है, लेकिन साथ में हीट सिग्नेचर भी बढ़ा देता है। और हीट का मतलब इंफ्रारेड मिसाइल्स के लिए इजी टारगेट। इसलिए घातक में यूज होगा ड्राई इंजन, जिसका बेनिफिट होगा लो हीट, लो डिटेक्शन, हाई सर्वाइवल। यही इसका स्मार्ट डिजाइन है। डीआरडीओ का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई इस इंजन को सर्टिफिकेशन देने के बिल्कुल नज़दीक है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस इंजन को इसी साल यानी मिड और लेट 2026 में अप्रूवल मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्टेल्थ डिज़ाइन की। घातक का सबसे यूनिक फीचर है इसका शेप, फ्लाइंग विंग डिज़ाइन। मतलब न टेल न वर्टिकल स्टेबलाइजर, और रिजल्ट रडार वेव्स प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम आएगा। और सिर्फ शेप ही नहीं, इसमें यूज होंगे सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स जो इंजन के फैन ब्लेड्स को हाइड करते हैं। और इसके पीछे होगा रेक्टेंगुलर 2D एग्जॉस्ट जो इंफ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस करता है। सिंपल वर्ड्स में, एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि अटैक कब हुआ, किसने किया और कहां से किया। अब बात करते हैं इसके वेपन्स की। घातक एक्सटर्नल वेपन्स कैरी नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल वेपन्स रडार पर इजीली विजिबल होते हैं। इसीलिए इसमें होंगे इंटरनल वेपन वेज। टोटल पेलोड कैपेसिटी होगी 1.5 से 2 टन तक। और इसमें कैरी किए जाएंगे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। इनका क्या काम होगा?
एनिमी के रेडार सिस्टम डिस्ट्रॉय करना, रनवे डिसेबल करना, एयर डिफेंस को ब्लाइंड करना, यानी वॉर की शुरुआत में ही एनिमी को क्रिपल कर देना। और इसी वजह से घातक का रोल बहुत क्रिटिकल है। जब वॉर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म एनिमी टेरिटरी में इंटर करेगा वो है घातक। ये क्वाइटली इंटर करेगा, रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय करेगा, मिसाइल बैटरी डिसेबल करेगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क डिसरप्ट करेगा और उसके बाद मैन फाइटर जेट सेफली इंटर करेंगे। इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। एक घातक मल्टीपल एयरक्राफ्ट की इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है और फ्यूचर में इसका रोल और भी पावरफुल होने वाला है। लॉयल विंग मैन कंसेप्ट के साथ, मतलब एक तेजस MK2 या एमका का पायलट मल्टीपल घातक ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। ड्रोन फ्रंट लाइन पर जाएगा, पायलट सेफ डिस्टेंस पर रहेगा। अगर सिचुएशन डेंजरस हो जाए, रिस्क ड्रोन का, पायलट का नहीं। यही है फ्यूचर वॉरफेयर। अब बात करते हैं कॉस्ट और स्केल की। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 39,000 करोड़ रुपीस। इनिशियल प्लान है इंडियन एयरफोर्स के लिए 60 एयरक्राफ्ट का, जिनका 2029 तक इंडक्शन शुरू हो जाएगा और फ्यूचर में ये नंबर 100 तक जा सकता। इस प्रोजेक्ट का टारगेट है 80% इंडिजनाइजेशन, मतलब मैक्सिमम कंपोनेंट्स इंडिया में बनेंगे। प्राइवेट कंपनीज, MSMEs सब इसमें जुड़ेंगे। ये सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करेगा। अब टाइम का क्या? प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। इंजन सर्टिफिकेशन का टारगेट 2026। फुल स्केल प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट भी एक्सेप्टेड 26 के एंड तक और ऑपरेशनल इंडक्शन 2029 में एक्सपेक्टेड है। यानी अगले कुछ सालों में इंडिया के पास एक फुली ऑपरेशनल स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन होगा। एक समय था जब इंडिया इंपोर्टेड वेपन पर डिपेंड करता था। आज इंडिया अपना स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है, अपना इंजन बना रहा है और फ्यूचर वॉरफेयर के रूल्स तय कर रहा है। घातक सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडिया रेडी है नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए। अगर आपको लगता है कि इंडिया को ऐसे ही एडवांस सिस्टम्स की जरूरत है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।